लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गहलोत ने गिनाए वो कानून जिनके तहत 1 साल से फंसा है राजस्थान में चुनाव। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 17 जारी किया। एसआई भर्ती रद्द पर भड़के हनुमान बेनीवाल, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का ऐलान किया। राजधानी की आधी से ज्यादा कॉलोनियों में दूषित पानी, मंत्री खाचरियावास ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी अलोकतांत्रिक सोच के कारण राजस्थान में संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने पंचायतों और नगरीय निकायों में 1 वर्ष से अधिक समय से चुनाव नहीं कराए जाने और उनकी जगह प्रशासकों की नियुक्ति को लोकतंत्र पर सीधा प्रहार बताया। गहलोत ने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 243E, 243U और 243 के का उल्लंघन है, जिनमें समय पर चुनाव कराना अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार परिसीमन, पुनर्गठन और वन स्टेट वन इलेक्शन जैसे कारणों का हवाला देकर चुनाव टाल रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले ही ऐसे तर्कों को खारिज कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 2025 में कई बार चुनाव कराने के निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज किया। बाद में अदालत ने 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय सीमा तय की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे संवैधानिक विघटन की स्थिति बताते हुए कहा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की भावना के विपरीत स्थानीय स्वशासन को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि राजस्थान की जनता अपने मताधिकार के हनन को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 17 के जरिए भाजपा सरकार पर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि खेलेगा तो खिलेगा का नारा केवल वादों तक सीमित रह गया है। गहलोत ने कहा कि एनआईएस पटियाला की तर्ज पर बनने वाला राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पूरी तरह तैयार होने के बावजूद उपेक्षित है। यहाँ ना तो कोच है और ना ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिल पा रहा है। उन्होंने अमृतलाल स्टेडियम की भी दुर्दशा को लेकर चिंता जताई और सवाल किया कि युवाओं और खिलाड़ियों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा। आधी से ज्यादा कॉलोनियों में पिछले कई दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाजपा सरकार द्वारा सीवरेज का पानी पीने को दिया जा रहा है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बीमार पड़ रहे हैं। जलदाय विभाग की कथित लापरवाही के चलते जनता की जान खतरे में है। राजस्थान के जल संसाधन एवं आवास मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मामले पर चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के घर से आधा किलोमीटर दूर दूषित पानी से 2 महीने से लोग गंदा पानी पी रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। 24 घंटे में जो समस्या खत्म होनी चाहिए वो 2 महीने से खत्म नहीं हुई। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, इन मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को वो गंदे पानी की समस्या मेरे से अधिकारी मिलकर गए और यदि ठीक नहीं हुई ना, मैंने कह रखा है, आज उन्होंने कहा हमने काफी ठीक कर दी है, तो अब की बार उनको पानी पिलाने के लिए जाएंगे और ये सचिवालय का पानी बंद कर देंगे। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। आप जाकर, इनकी इतनी ड्यूटी नहीं है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर वह सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि न्याय दिलाने के लिए राजधानी का घेराव करेंगे और सत्ता को चुनौती देंगे। बेनीवाल ने कहा, मेरे छोटे भाइयों, चिंता मत करो, हम जीतेंगे। सड़कों पर निकलकर सत्ता को ठोकर मार चुके हैं और अगर मंत्री बनना होता तो 20 साल पहले बन जाते। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि हर मजलूम की आखिरी उम्मीद बनकर वह लड़ेंगे और युवाओं के अधिकारों की रक्षा करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना पड़े, मैं छोटे भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं मेरे संबोधन के माध्यम से, आप चिंता नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट भी जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है और आवश्यकता पड़ी राजधानी को घेरेंगे। एक बार जो कह दिया वो करके मानेंगे। सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे निकले। मंत्री बनना होता तो 20-25 साल पहले बन जाते। संतरी बन के इस कौम की, किसान की, दलित की, शोषित की, तमाम जातियों की रखवाली
प्रदेश के अंदर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। नागौर का सांसद आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, सर्व समाज के लिए आपको आखिरी उम्मीद के रूप में लड़ता हुआ नजर आएगा। भाइयों, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस घी के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंज्यूमर पैक में प्रति लीटर 20 रुपए और बल्क पैक में 10 रुपए की बढ़ोतरी लागू हो गई है। साधारण सरस घी अब 1 लीटर के मोनो कार्टन पैक में 571 रुपए और 0.5 लीटर पैक में 287 रुपए में उपलब्ध होगा। गाय के घी का 1 लीटर पैक अब 590 रुपए में मिलेगा। 15 किलो टिन पैक में साधारण घी 9,495 रुपए और गाय का घी 9,780 रुपए में बिकेगा। इसके अलावा 5 लीटर टिन पैक्स में भी 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। सरस घी की नई दरें आज से सभी बिक्री केंद्रों पर लागू होगी। भीलवाड़ा में पश्चिमी विक्षोभ के चलते शहर में अचानक काले बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। करीब 15 मिनट तक हुई बारिश से कई सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई। मौसम विभाग ने 8 अप्रैल को भी तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से पेड़ और बिजली के पोल के पास न खड़े होने और किसानों से फसल सुरक्षा की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार की आरजीएचएस योजना अब राहत से ज्यादा परेशानी बनती जा रही है। कई जरूरी दवाओं को योजना से बाहर किया गया है और एक मरीज के लिए 1200 से 1500 रुपए प्रति माह की सीमा तय कर दी गई है। निजी अस्पताल और दवा विक्रेता भी योजना का लाभ देने में हिचक रहे हैं। कई भुगतान बकाया हैं। पेंशनर और आम मरीज, विशेषकर बुजुर्ग, दवाओं और इलाज में कठिनाई झेल रहे हैं। जिला कलेक्टर ने योजना की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन मौजूदा हालात में सुधार कितना कारगर होगा, ये सवाल बना हुआ है। अभी कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है और लेकिन उस आदेश को जो गलत तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से दवा विक्रेताओं के नाम से सोशल मीडिया से प्रचारित हो रहा है कि आरजीएचएस में 2000 से ऊपर की दवा बंद कर दी गई है। आदेश नहीं है, लेकिन यह कह रहे हैं कि आदेश हो गया है। इसी रेफरेंस में यह एक 2022 का जो आदेश था कि उसमें 2000 की लिमिट जांचों के लिए थी और अभी मैंने प्रदेशाध्यक्ष महोदय से भी दूरभाष के ऊपर वार्ता की है और बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि यह आदेश केवल जांचों के लिए था। 2000 रुपये की लिमिट जांचों के लिए निर्धारित की थी। ये दवा देने के लिए नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए निश्चित रूप से जो भी पूर्व में जो व्यवस्था है उसी के अनुसार दवा मिलती रहेगी। क्या सोचते हैं इसके बारे में? आरजीएचएस में जो दवाओं को लिस्ट से बाहर किया गया है उसके लिए भी हमने आगे प्रदेशाध्यक्ष महोदय को लिखा है और राज्य स्तर के ऊपर भी वार्ता हुई है और बातचीत चल रही है और वापस उसके लिए आदेश प्रसारित किए जाएंगे। निजी चिकित्सालयों के अंदर पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर अवैधानिक तरीके। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।